नमस्कार दोस्तों, हॉरर टेल्स इन हिंदी में स्वागत है आपका। दोस्तों, आपको हमारे इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं भूत प्रेत पिशाच की सच्ची और डरावनी कहानियाँ। दोस्तों, अगर आपने भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए अपने चैनल पर हर रोज़ एक डरावनी और बेहद खतरनाक कहानी लेके आता रहता हूँ। तो चलिए और शुरू करते हैं एक और नई डरावनी और बेहद दर्दनाक कहानी की शुरुआत। दोस्तों, ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जिसका नाम है रामू। दोस्तों, रामू वैसे तो कई साल पुराना ट्रक ड्राइवर है और उसे ट्रक चलाकर इतना तो अनुभव है कि उसे किस रास्ते से निकलना है और किस रास्ते से नहीं निकलना है। पर दोस्तों, उस रात उसके साथ एक अलग ही घटना घटित होती है जिसे वो अपने पूरे जीवन में नहीं भूल पाएगा। चलिए और आपको भी बताते हैं कि उस रात रामू के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसे वो अपने कल्पना में भी नहीं सोच सकता था। दोस्तों, एक दिन रामू अपने घर पर ही था जब उसे उसके मालिक का फ़ोन आया और उसके मालिक ने कहा, रामू तुझे एक काम करना है। हाँ जी मालिक, बोलिए। रामू, तू ट्रक लेकर दिल्ली से गोवा की तरफ निकल जाना। आज रात का कुछ काम है, वहाँ पर माल को डिलीवर करना है, तू पहुँचा देना। तो रामू थोड़ा हिचकिचा रहा था क्योंकि रात का टाइम हो रहा था और रात के समय वो जाना नहीं पसंद कर रहा था, पर मालिक की बात को भी वो नहीं टाल सकता था और उसने कहा, मालिक पहुंचा दूंगा मैं आपके इस सामान को। कहकर रामू ने फ़ोन रख दिया और ट्रक में माल लेकर उस रास्ते से चल दिया। और रास्ते में वो चल ही रहा था और चलते चलते उसे करीबन 1 घंटा हो जाता है। और 1 घंटा जैसे ही उसे हो जाता है वो एक ऐसे जंगल में पहुंच जाता है जहां पर सुनसान पूरा जंगल था और चारों ओर कोई भी नज़ारा नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा था और अंधेरा भी काफ़ी था क्योंकि पेड़ पौधों के कारण रात बहुत काली लग रही थी और रोशनी भी इतनी सही नहीं आ रही थी। और उस समय उसका ट्रक काफ़ी सामान से लदा भी हुआ था और उसे हर हाल में अगले दिन सुबह तक गोवा भी पहुंचना था। दिल्ली से निकलते ही उसने अपना मनपसंद गाना रेडियो पर लगाया और सफ़र पर निकल पड़ा। रात का समय था और सड़कें बहुत ही खाली थी क्योंकि उस जंगल में चारों तरफ कुछ नहीं था, पूरा सुनसान था। कोई भी ना जानवर की मतलब की झंझनाहट, ना किसी इंसान के चलने की आवाज़, ना कोई गाड़ी, ना कोई, मतलब पूरा सुनसान हाईवे था उस जंगल का। और वो उस पर थोड़ा डर भी लग रहा था, पर उसे माल भी पहुंचाना था और वो चलते गया। और जब वो करीब आधी रात के समय रामू उस जंगल के थोड़े बीच में पहुंच गया। यह जंगल हमेशा से डरावना माना जाता था और लोग कहते थे कि यहाँ पर कई अजीब घटनाएं होती हैं, पर रामू को इस जंगल के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था क्योंकि वो आज से पहले इस जंगल वाले हाईवे पर कभी नहीं निकला था। और इसी चलते चलते जंगल के बीचों बीच उसकी नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वह सड़क के किनारे खड़ा था जैसे कि उसे मदद की ज़रूरत हो। रामू ने ट्रक धीमा किया और सोचा कि उसे मदद करनी चाहिए। जैसे ही वह और करीब गया उसने देखा कि वह बूढ़ा आदमी बहुत ही अजीब लग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें बहुत बड़ी और गहरी थी, जैसे कि उसमें कोई गहरी पीड़ा हो। रामू ने खिड़की खोली और पूछा, अंकल जी, ओ अंकल जी, आपको कहाँ जाना है? बूढ़ा आदमी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मुझे बस यहीं जंगल के पास जाना है, क्या तुम छोड़ दोगे? मैं अकेला हूँ और मुझे डर भी लग रहा है थोड़ा। रामू को उसकी बात पर कुछ शक तो हुआ कि इतनी रात को इस जंगल में ये बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है, पर उसने सोचा क्या पता ये मदद के लिए असली हकदार हो। उसने दरवाज़ा खोला और बूढ़े आदमी को अंदर बिठा लिया। ट्रक फिर से चलने लगा था और ट्रक चलते चलते उसने उस आदमी से पूछा, आप कहाँ जाना चाहते हो? और इस बात पर उसने बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। अब रामू को थोड़ा डर भी लग रहा था और अजीब भी लग रहा था कि मेरे ये प्रश्न का
उत्तर क्यों नहीं दे रहा। रामू को घबराहट होने लगी और उसे महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने धीरे से ट्रक का शीशा देखा और जो उसने देखा वह देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने शीशे में देखा कि वो बूढ़ा आदमी पीछे है ही नहीं, और जबकि उसके पीछे बैठने की महसूस हो रहा था उसको, पर वहां पर बूढ़ा आदमी नहीं था। और दिल उसका जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी सांसें नियंत्रित की और सोचा कि शायद यह मेरी आंखों का धोखा भी हो सकता है। फिर उसने दोबारा अपनी आंखों को साफ करते हुए फिर से देखा और फिर से उसे उस मिरर में वो बूढ़ा आदमी नहीं नजर आया। इस बार रामू बहुत ही डर चुका था और उसने थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर बूढ़े आदमी की ओर देखा, लेकिन इस बार वह अपनी जगह पर भी नहीं था। वह गायब हो चुका था। ट्रक के अंदर अचानक से और भी ठंड हो गई और ट्रक इतना गर्म हो चुका था कि क्या बोले, मगर अंदर बहुत ही ठंडक थी। और रामू ने घबराकर ट्रक को रोका और चारों ओर देखा, लेकिन जंगल घना और अंधेरा था और हर तरफ से अजीब सी आवाजें आ रही थी। उसने महसूस किया कि उसकी गर्दन के पीछे किसी का हाथ था। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक से उसे बूढ़े आदमी की हंसी सुनाई दी। हाँ दोस्तों, ये हंसी उसी आदमी की थी जो कि कुछ देर पहले रामू को मिला था, और उसकी आवाज अब थोड़ी दर्दनाक और बेहद डरावनी लग रही थी। रामू ने चिल्लाते हुए पूछा, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? उसे अचानक महसूस हुआ कि ट्रक के अंदर कोई चल रहा है और उसके बिल्कुल पास में ही बैठा है। वह मुड़कर देखने की कोशिश कर रहा था कि तभी ट्रक का दरवाजा अचानक से खुल गया और वह बूढ़ा आदमी उसके सामने एक पेड़ के पीछे खड़ा था। रामू का उसे देखकर दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या करे। बूढ़े आदमी ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने मुझे क्यों हटाया? अब तुम मेरी मदद करोगे? रामू ने डरते हुए कहा, मैंने सिर्फ आपकी मदद करनी चाहिए थी। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैं अकेला हूँ। बूढ़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगा और वो अब इतने बुरी तरह से हंस रहा था कि उसकी हंसी को देखकर रामू के मानो प्राण से निकल रहे हों। रामू ने ट्रक का इंजन चालू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इंजन बंद हो चुका था और उसकी सांसें बहुत तेज हो रही थी और उसके हाथ एकदम कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आज रामू का आखिरी दिन है। उसने ट्रक से बाहर कूदने की कोशिश की और अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। मतलब कि उसके पैर एकदम जम से चुके थे और वो अपने जगह से डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन अचानक सब कुछ शांत हो गया। रामू जमीन पर गिर पड़ा और जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह ट्रक के अंदर ही था और ट्रक फिर से चल रहा था। उसने आपको संभाला और तेजी से फिर से ट्रक चालू करने की कोशिश की और इस बार वह ट्रक चालू हो गया और वह बूढ़ा आदमी भी गायब हो चुका था, लेकिन उसकी हंसी अभी भी रामू के कानों में गूंज रही थी। उसने बिना पीछे देखे सीधे गोवा की ओर रफ्तार बढ़ा दी और बिना कुछ देख के, मतलब कि उसने 1 मिनट तक मतलब कि कहीं पर भी ट्रक को नहीं रुकाया और पूरी रफ्तार से वो गोवा के लिए रवाना हो गया। और रामू का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह जानता था कि उसे इस जंगल में किसी भी हालत में बाहर निकलना होगा। वह पूरी रात बिना रुके ट्रक चलाता रहा और जब सुबह हुई तो वह गोवा की सीमा पर पहुंच चुका था। वह पहुंचकर उसने गहरी सांस ली और थोड़ा शांत हुआ और पीछे मुड़कर देखा। जंगल अब भी वहीं था, लेकिन अब वह गोवा पहुंच चुका था। इसलिए अब उसने थोड़ी शांति पकड़ी और सोचा कि क्या शायद मेरे साथ ये घटना घटित हुई है, क्या कोई मैं सपना देख रहा था। पर दोस्तों, हकीकत तो रामू ही जानता है कि उसके साथ ये सच में घटना घटित हुई थी। उसने लोगों को बताना चाहा, पर किसी ने भी उसकी इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और किसी ने भी नहीं माना। उसने बोला कि तू मजाक कर रहा है। लेकिन उस दिन के बाद रामू के जीवन में सब कुछ बदल गया। वह अब भी ट्रक चलाता था, लेकिन उसकी आंखों में वह डर और घबराहट हमेशा बनी रहती थी। और रामू ने अब रात के वक्त ट्रक चलाना भी छोड़ दिया था
वो जब भी सफ़र करता है अब सुबह ही करता है और रामू को ऐसा एहसास होता है कि वो डरावनी हंसी आज भी उसके कानों में गूंजती है। रामू ने फिर से कभी उस बूढ़े आदमी के लिए कभी नहीं सोचना चाहा, लेकिन उस रात का खौफनाक अनुभव उसके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस गया था। वह जानता था कि वह भूत से मिला था और उस मुलाकात ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था।